बेसन के लड्डू तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है ये जो बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल दानेदार टेक्सचर के मुंह में घुल जाने वाले ये बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बेसन को बिल्कुल भूनने की ज़रूरत नहीं है। चना दाल को हम घी में फ्राई करके ये बहुत ही अलग तरीके से बेसन के लड्डू बनाकर यहाँ पर तैयार करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर ऐसी ही आपको मेरी ये नई नई रेसिपीज़ देखना पसंद हो तो प्लीज़ हमारे ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसन के लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो ये चने की दाल लिए। तो हम जो ये रेडीमेड वाला बेसन है ना वो नहीं यूज़ करेंगे। हम दाल से आज ये मुँह में घुल जाने वाले बिल्कुल दानेदार टेक्सचर के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये दाल को कोई भी कप या कटोरी से मेजर कर लेना है। तो ये जो कप है ना, ये कप से अगर मेजर करेंगे तो बिल्कुल 4 कप जितनी ये चने की दाल है। इस दाल को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है या कपड़े से थोड़ा सा पोंछ लेना है। तो अब चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पर गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप घी लिया है। जो कप से हमने चना दाल को मेजर किया है वही 1 कप यहाँ पर हम घी लेंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर घी को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। जब घी अच्छे से गरम हो जाए तब हम क्या करेंगे, इसमें ना थोड़ी थोड़ी करके ये चना दाल डाल देंगे और हमें इसे घी में अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है और ये दाल को अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम जब बेसन के लड्डू बनाते हैं तो हमेशा हम बेसन का यूज़ करते हैं। जो रेडीमेड वाला बेसन मिलता है ना वो यूज़ करते हैं और बेसन भूनने में हमें बहुत टाइम लगता है। तो ये जो तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। हमें क्या करना है, सिर्फ गरम घी में ये दाल को अच्छे से फ्राई कर लेना है और इंस्टेंट हम यहाँ पर ये दाल का बेसन तैयार करेंगे। तो बिल्कुल हमें ये बेसन को भूनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दाल को हम अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे। जो बेसन के हम लड्डू तैयार करते हैं ना वो बेसन भूनने में बहुत टाइम जाता है और हमारा हाथ भी दुखने लगता है। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है। तो ये देखिए बिल्कुल 2 से 3 मिनट में ये दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब ये सारी दाल को हमें निकल लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक कटोरी लेंगे। कटोरी के ऊपर हमें एक छन्नी रखनी है और छन्नी में हमें ये दाल को निकल लेना है। तो इस तरीके से छन्नी में अगर हम दाल निकालेंगे ना तो इसमें जो एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे कटोरी में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल गोल्डन कलर आने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारी दाल को फ्राई करके इस छन्नी में रखा था। इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो नीचे ये कटोरी में जमा हुआ है। तो ये जो घी है ना यही हम यूज़ करेंगे बेसन के लड्डू बनाते वक्त। तो ये देखिए अभी इसको क्या करेंगे ना, पूरा ठंडा कर लेना है हमें। बिल्कुल गर्म दाल नहीं चाहिए, इसको पूरा ठंडा कर लेंगे। और अब जब हमारी ये दाल पूरी ठंडी हो जाएगी तो इसको थोड़ा थोड़ा करके मिक्सी में हमें डाल लेना है। तो ये जो छोटी वाली मिक्सी होती है ना इसमें डाल देंगे। ढक्कन लगाकर बिल्कुल बारीक इसको हमें पीस लेना है। बिल्कुल बारीक ऐसे हमें इसको पीस लेना है, बिल्कुल दानेदार वगैरह टेक्सचर का नहीं रखना है। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें इसका बना लेना है। तो इस तरीके से हम इंस्टेंट इसका बेसन बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम ये मिक्सी में डालेंगे ना तो इसको बिल्कुल फाइन हमें पाउडर बनाकर तैयार करना है। बिल्कुल दानेदार या मोटा नहीं रखना है। तो यहाँ पर मैंने ये चना दाल का बिल्कुल फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है, इसलिए मैंने इसको एक कटोरी में निकल लिया है। अगर आपका ये जो पाउडर है ये बिल्कुल फाइन हुआ नहीं तो क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे। छन्नी में इस पाउडर को डाल के अच्छे से छान लेना है ताकि इसका हमें बिल्कुल फाइन पाउडर मिल सके। तो ये देखिए यहाँ पर जो सारी दाल है वो सारी दाल मिक्सी में मैंने ऐसे बिल्कुल फाइन पाउडर में पीस ली है और इसको एक कटोरी में निकल लेंगे। तो ये इंस्टेंट बेसन बनाकर हमने तैयार कर लिया है इस तरीके से। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने शुरू में घी में ही ये दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया था। तो ये बेसन को हमें बिल्कुल भी भूनने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो हम इंस्टेंट इसके लड्डू बना सकते हैं। अब हम इसमें स्वीटनेस के लिए चीनी का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी का पाउडर डाला है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हो तो 250 ग्राम चीनी पाउडर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ्लेवर के लिए आधा चम्मच यहाँ पर इलायची पाउडर हमें डालनी है। सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये लड्डू आपको कितने मीठे चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें चीनी का पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोनों हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, ताकि चीनी का पाउडर और ये जो मिक्सचर है हमारा बेसन का वो अच्छे से मिक्स हो जाए।
अब हम इसमें घी डालेंगे। तो शुरू में मैंने यहाँ पर दाल फ्राई करने के लिए 1 कप घी लिया था। उसमें जो हमारा घी बचा था वो घी और जो छन्नी में हमने दाल रखी थी नीचे कटोरी में जो घी जमा हुआ था, ये दोनों घी को हम मिला लेंगे और अच्छे से इसको गरम कर लेंगे। इस तरीके से जब हम दाल फ्राई करके ये बेसन के लड्डू जब बनाते हैं ना, तो इसको घी बहुत कम लगता है क्योंकि दाल को हम घी में फ्राई करते हैं। और जब दाल को घी में फ्राई करते हैं ना, तो घी ज़्यादा नहीं लगता है क्योंकि दाल जो है ना वो घी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो इसलिए तो ये देखिए यहाँ पर मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये सारा घी हम थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में डालेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसमें घी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से जो बचा हुआ घी था वो पूरा इसमें मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी आपको यहाँ पर कम ज़्यादा लग सकता है। अब हाथ की मदद से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों हाथ से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो घी है और ये जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरीके से। तो इसमें हमने जो घी डाला था वो अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। तो इस तरीके से अगर मुट्ठी में इसको दबाएंगे तो इसका जो लड्डू है ना वो नहीं बन पाएगा। तो ऊपर से और थोड़ा सा घी हम इसमें डालेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप घी अपने अंदाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी गर्म कर कर इसमें डाला है और फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर दोनों हाथों से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर अभी आप ये मिक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल हम इसके लड्डू बना सकते हैं। अब बिल्कुल ऊपर से घी डालने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल ली थी, उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप शुरू में घी लिया था, फिर बाद में हमने 2 या 3 टेबलस्पून घी और एक्स्ट्रा इसमें डाला है। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हमारे ये लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है ये बेसन के लड्डू बनाने का। आपको कैसा लगा? आप एक बार इस तरीके से ये बेसन के लड्डू घर पर ज़रूर बनाकर तैयार कीजिए। तो ये देखिए बिल्कुल हम जो रेडीमेड बेसन यूज़ करते हैं बेसन के लड्डू बनाते हैं, बिल्कुल टेस्ट में वैसे ही ये भी लड्डू लगते हैं और सिंपल तरीका है ये लड्डू बनाने का। जो हम हमेशा तरीका यूज़ करते हैं बेसन के लड्डू बनाने का, उसमें बेसन भूनने में बहुत टाइम लगता है और उसमें हमें घी का अंदाज़ा भी नहीं आता है। कभी घी ज़्यादा हो जाता है, कभी घी कम हो जाता है। लेकिन आप जब इस तरीके से ये बेसन के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मुंह में घुल जाने वाले दानेदार टेक्सचर के ये बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इंस्टेंट बेसन बनाकर ये लड्डू तैयार किए हैं। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बढ़िया से हमारे ये बेसन के मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। एक लड्डू यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो बिल्कुल दानेदार टेक्सचर के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। तो एक बार आप इस तरीके से ये बेसन के लड्डू घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।